हैदराबाद के ऊपर आसमान बिना रुके रो रहा था। पुरानी हवेली का ग्रैंड इम्पोजिंग फैसाड रात में बिजली चमकते हुए, बारिश पुराने पत्थरों पर टपक रही थी, हर बूंद एक छोटे हथौड़े की तरह। यह 29 अगस्त 2025 की रात थी। बादल गरज रहे थे, नींव तक हिला रहे थे, धूल के कण मूनलाइट में नाच रहे थे, पतली किरणें अंधेरों को चीर रही थीं, बड़े खाली हॉल्स रोशन हो रहे थे। गंध, गीली मिट्टी, पुरानी लकड़ी, भूला हुआ परफ्यूम। हवेली, वो साइलेंट विटनेस, सांस रोके खड़ी थी। इंपोजिंग गेट्स के बाहर काली अनमार्क्ड गाड़ियों का काफिला तेजी से गुजरा। उनके हेडलाइट्स बारिश की चादरों को काटते हुए रोशनी के कोन बना रहे थे। मुख्य गेट पर 2 क्रिस्प यूनिफॉर्म वाले सोल्जर्स खड़े थे। मेजर विक्रम ने घड़ी घूरकर टाइम देखा, 2300 घंटे। वह कलाई कम्युनिकेटर पर बोला, ईगल हैज लैंडेड। रिपीट, ईगल हैज लैंडेड। पेरीमीटर सिक्योर करो। यह कोई साधारण विजिट नहीं थी। इंडिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे, तूफान और सीक्रेसी में। ऊंची आर्क वाली, आईवी से ढकी खिड़की, भीतर काली आंखें काफिले को देख रही थी। मोहिनी। उसने सोल्जर्स की हरकत देखी और हल्की स्माइल की। सफेद साड़ी ठीक की और शैडोज में घुल गई। गाड़ी से प्रेसिडेंट बाहर निकली, साथ मेजर विक्रम और कैप्टन अर्जुन। वे हवेली के सिल्यूट की ओर देखते हैं। तो यह जगह है मेजर? इंटेल के मुताबिक फाइनल क्लू यही है, पर यह एक भूल भुलैया है और आज रात हम अकेले नहीं हैं। प्रेसिडेंट की आंखों में स्टीली रिजॉल्व। वे रिस्क समझती हैं, पर इनाम एक नेशन की लेगेसी है। उस सीक्रेट प्रेसिडेंशियल मिशन से मीलों दूर एक अलग ही प्लान बन रहा था। उस सीक्रेट प्रेसिडेंशियल मिशन से मीलों दूर एक अलग ही प्लान बन रहा था। वे थे आरव, रिया, समीर और प्रिया। स्क्रीन पर पुरानी हवेली की सैटेलाइट इमेज थी, जिस पर नोट्स और थ्योरीज डॉटेड थीं। मिडनाइट ब्लूम फिनोमिनन, आज रात ही वो रात है। ये लेजेंड एक कवर है आरव। मेरा एनालिसिस बताता है कि ब्लूम एक मेटाफर है। ब्लूप्रिंट्स में इनकंसिस्टेंसीज दिखती है। ऐसी दीवारें जो नहीं होनी चाहिए, ऐसे कॉरिडोर जो कहीं नहीं जाते, और वही हमारा अंदर जाने का रास्ता है। थोड़ा क्लाइम, एक लूज ग्रेट, और हम अंदर हैं। वे समीर की पुरानी कार में बैठ गए। शहर की लाइट्स एक वाटर कलर पैलेट में धुंधली हो गईं। वे पेरीमीटर तक पहुंचे। एक एक करके वे उसे स्केल कर गए। उनके स्नीकर्स गीले पत्थरों पर फिसल रहे थे। वे मैनिक्योर्ड टर्नड वाइल्ड लॉन पर धीरे से उतरे। वे अंदर थे। हवेली उनके सामने खड़ी थी। उसकी काली खिड़कियां सैकड़ों अनब्लिंकिंग आंखों जैसी थीं। उनके हल्के कदमों और फुसफुसाहट पर ध्यान दिया गया था। मिथिकल फूल की उनकी मासूम खोज उन्हें डेस्टिनी के साथ एक कलिजन कोर्स पर ला रही थी। स्टूडेंट्स एक ढीली लोहे की जाली से फिसले, जो एक यूटिलिटी टनल को कवर कर रही थी, और एक बहुत बड़े किचन में पहुंचे। हवा ठंडी थी, हर आवाज कई गुना बढ़ जाती थी। दीवारों में चूहे की सरसराहट ड्रम रोल जैसी थी। ठीक है, टीम साथ रहो। जैसे ही वे निजामों के फीके पड़े पोर्ट्रेट्स से सजे एक लंबे अंधेरे गलियाले से गुजरे, उनकी फ्लैशलाइट्स सख्त चेहरों पर नाच रही थीं, आंखें उनका पीछा करती हुई। एक टूटी खिड़की से गुजरती हवा का एक अचानक झोंका एक दूर के दरवाजे को तेजी से बंद कर गया। हवेली में धमाके की आवाज एक बंदूक की गोली की तरह गूंज गई। सर, ईस्ट विंग के अंदर 4 अज्ञात नागरिक हैं। उन पर नजर रखो, लेकिन उनसे बात मत करो। वे दुनिया की सबसे बड़ी अलमारी के पास से गुजरे। हॉल के दूर के छोर से एक धीमी दुख भरी हंसी गूंज उठी। इंटेलिजेंस के हिसाब से सेलेस्टियल ग्लोब के पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट है। प्रेसिडेंट इंस्क्रिप्शन को जोर से पढ़ने के लिए झुकी। मेरे पास शहर है पर घर नहीं, मेरे पास पहाड़ हैं पर पेड़ नहीं, मेरे पास पानी है पर मछली नहीं। मैं क्या हूँ? स्टूडेंट्स उसी ग्रैंड लाइब्रेरी में पहुंच गए। जैसे ही उसने कहा, भारी लाइब्रेरी के दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए। उनकी फ्लैश लाइट्स एक एक करके टिमटिमाई और बुझ गई। यह मोहिनी थी, द वुमन इन व्हाइट। तुम यहाँ के नहीं हो, वह फुफकारी। यह पवित्र नॉलेज की जगह है, जिज्ञासु बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं। फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। रिया ने एक हल्की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटरफेरेंस पैटर्न देखा। यह एक सोनिक इल्यूजन है, वह शोर के ऊपर चिल्लाई। प्रेसिडेंट की टीम मैप से मिले सीक्रेट पैसेज से आगे बढ़ी। हवा ठंडी होती गई, सिर्फ उनके बूटों की अनुशासित आवाज। टनल एक बड़े गोल चैम्बर में जाकर खुला। उस पर एक सिंगल सजा हुआ चेस्ट था। दीवारें एक अजीब लाइट से चमकने लगी। कुतुबशाही वॉरियर्स के होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। एक एम्बुश, कैप्टन अर्जुन चिल्लाया। मेजर विक्रम ने एक हाथ उठाया।
होल्ड योर फायर कैप्टन, दे आर नॉट सॉलिड। अचानक उनके नीचे का फ्लोर कांपने लगा। दीवार पर लाइट में खुदी हुई एक नई पहेली आई। What year saw India's freedom born on that historic August morning? 1947. होलोग्राफिक वॉरियर्स सेंट्रल प्लेटफॉर्म तक पहुंचते ही गायब हो गए। इल्यूजन को नॉलेज और संयम से हराया गया। एक बहुत बड़ा गोल पत्थर का दरवाजा जिस पर अशोक स्तंभ का नेशनल एम्बलम बना हुआ था। प्रेसिडेंट आगे बढ़ी और अपना हाथ ठंडे पत्थर पर रखा। दरवाजा खुला। ये एक सादा बिना सजावट वाला कमरा था। इसके बजाय कमरा शेल्फ से भरा हुआ था। सावधानी से संभाल कर रखे गए मैन्यूस्क्रिप्ट्स और एडवांस्ड डेटा क्रिस्टल्स थे। मेजर, यही भारत का असली खजाना है। नरेटर और स्टूडेंट्स के पीछे दरवाजे में मोहिनी दिखाई दी। मोहिनी, यह नॉलेज तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। नरेटर, मेजर विक्रम ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए, प्रेसिडेंट और स्टूडेंट्स को शील्ड करते हुए। नरेटर, यह तो बस शुरुआत है। नरेटर कंटिन्यूड। उसकी बॉडी फ्लिकर करने लगी और डिसॉल्व होने लगी। नरेटर, बाहर तूफान थम गया था। प्रेसिडेंट सीक्रेट चैम्बर से निकलकर मैन हॉल में आया। प्रेसिडेंट, तुम्हारी जनरेशन अगली क्लूज को डिसिफर करेगी। नरेटर, प्रिया के हाथ में लकड़ी के टोकन को देखते हुए। नरेटर, खतरा टल गया था फिलहाल, और इस तरह एक सीक्रेट सॉल्व हो गया, बस दूसरे को रिवील करने के लिए। नरेटर, यह कहानी यहीं खत्म होती है या अगला राज और भी गहरा है? नरेटर सॉफ्ट। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। नेक्स्ट एडवेंचर कमिंग सून।